Hello and good morning everyone. In this video we will discuss about section 3 introduction to instant messaging. Instant messaging actually है क्या? तो instant messaging is a type of communication over the internet. इंटरनेट पे एक तरह का कम्युनिकेशन है जो इंस्टेंट होता है. यहाँ पे आप इंस्टेंट टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस भेज सकते हैं. इसकी स्टार्टिंग 90s के आसपास हुई थी, लेकिन आज के टाइम में हमें यहाँ बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं. और अनलाइक ईमेल, जैसे मेल में क्या होता है कि आप जो मैसेज भेजते हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिकली जाता है, काइंड ऑफ टेक्स्ट मैसेज आप वहाँ पे भेजते हैं, लेकिन वो इंस्टेंट नहीं होता है, रियल टाइम में नहीं होता है. आप मेल भेजते हैं, कई बार वो सर्वर की वजह से डिले हो जाती है, कई बार वो है नेटवर्क की वजह से डिले हो जाती है. तो ये सारी चीज़ें होती हैं ईमेल के अंदर. लेकिन इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है, रियल टाइम में होता है. इसमें रिस्पॉन्स जो है, जिसमें पार्टिसिपेंट के साथ आप बातचीत कर रहे हैं, जिस यूज़र के साथ आप चैटिंग्स कर रहे हैं, वो इंस्टेंटली आपके मैसेज को सीन करता है, रिप्लाई भी करता है. तो ये बहुत बड़ा फीचर है. और एक बहुत बड़ा फीचर यहाँ पे है कि अगर आप ऐप बेस यूज़ करते हैं तो इंस्टेंट मैसेजिंग में आपको ऑफलाइन मैसेजेस पढ़ने का भी मिल जाता है तरीका. अगर आप चाहें ऑफलाइन मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं. अपने किसी दोस्त को आप मैसेज भेजना चाहते हैं और वो ऑनलाइन नहीं भी है, तो आप उनको मैसेज में सेंड कर दीजिए. वेन एवर आप ऑनलाइन होंगे या आप, तो मैसेज क्या होगा, वो सेंड हो जाएगा सर्वर पे. और जब आपका जो यूज़र है यानी कि रिसीवर है, वो जब ऑनलाइन होगा तो उसको मैसेज डिलीवर हो जाएगा. तो ये बहुत बड़े फीचर्स हैं जो इंस्टेंट मैसेजिंग में आपको मिलते हैं. चलिए अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग. तो इंस्टेंट मैसेजिंग के कुछ फीचर्स हैं यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे टेक्स्ट मैसेजेस कैन बी सेंड टू वन और मोर पर्सन. आप यहाँ पे इंडिविजुअल मैसेज भेज सकते हैं या फिर यहाँ पे लोगों का ग्रुप बना भी सकते हैं और उनको एक ग्रुप मैसेज भी कर सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा लोगों को एक ही मैसेज एक टाइम पे भेजा जा सकता है. दूसरा, ऑडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग. आप यहाँ पे इंडिविजुअल ऑडियो कॉल कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट. यहाँ पे आपको जैसे GSM नंबर या फिर सिम नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है. यहाँ पे आप सीधे सीधे इनको ऑडियो कॉल कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट. इवन ग्रुप कॉलिंग भी की जा सकती है. वहीं वीडियो कॉलिंग और कॉन्फ्रेंसिंग जैसी फैसिलिटी भी है यहाँ पे, यानी आप किसी को वीडियो कॉल कर सकते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन के थ्रू. लाइक हम व्हाट्सएप से सभी फेमिलियर हैं, व्हाट्सएप इज़ एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन. अब ये सारी चीज़ें आप उससे रिलेट करके देखिए कि आप यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं वन और मोर पर्सन, यानी ग्रुप में भेज सकते हैं, इंडिविजुअल भेज सकते हैं. दूसरा, ऑडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं. यहाँ पे वीडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं. फाइल्स ट्रांसफ़र बहुत ईजी है. यहाँ पे हर इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन आपको फाइल्स ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी भी देता है. जैसे कि आप यहाँ पे ऑडियो फाइल्स, अपनी वीडियो फाइल्स यानी अटैचमेंट में आप डॉक्यूमेंट, ऑडियो, वीडियो सब कुछ भेज सकते हैं. और आज के टाइम में इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन बहुत सारे हैं. उनमें जैसे हम बात करें व्हाट्सएप की ही बात करें तो यहाँ पे आपको एक और नया फीचर मिल गया है. दिस इज़ कॉल्ड पेमेंट फीचर. अब यहाँ पे आप अपने UPI एप्लीकेशंस की वजह से साथ साथ पेमेंट भी कर सकते हैं, यानी आप एक यूज़र से दूसरे यूज़र को UPI से पेमेंट भी कर सकते हैं. चलिए अब हम बात करें मैसेजेस की. तो मैसेजेस यहाँ पे फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव हो जाते हैं. आपको पता है कि आप ऑफलाइन भी जब होते हैं तो आप पुराने मैसेज को पढ़ सकते हैं. इवन ऑफलाइन मैसेजेस सेंड भी कर सकते हैं. जब आप ऑनलाइन होंगे तो आपका मैसेज जो है सेंड एंड डिलीवर हो जाएगा रिसीवर के पास में. तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है. अब यहाँ पे बात करें एडवांटेजेस की. तो एडवांटेजेस क्या क्या हैं? तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो तो ये है कि आप थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं पे भी रह रहे हो, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं. उनके साथ आप डिस्टेंस आपकी जो है वो कम हो जाती है अगर आप इन एप्लीकेशन के साथ उनसे जुड़े हुए होते हैं. ये आपको हेल्प करता है नए नए फ्रेंड्स बनाने के लिए. जब भी आप नई जगह पे जाते हैं, नए कलीग के साथ जाते हैं, नए स्कूल या कॉलेज में जाते हैं, तो अगर आप उनके साथ कनेक्टेड होते हैं तो इस IM एप्लीकेशन के थ्रू आप उनसे हमेशा जुड़े हुए रह सकते हैं, कनेक्टिंग रह सकते हैं. बहुत ईजी है कि आप यहाँ पे शॉर्ट मैसेज भेज सकते हैं अपने कोवर्कर्स और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में, अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को. छोटे छोटे मैसेज भी आप जब चाहें भेज सकते हैं विदाउट एक्स्ट्रा कॉस्ट. हमें पता है कि ये इंटरनेट की सहायता से भेजे जाते हैं, यानी कि हमें हर SMS के लिए कोई कॉस्ट पे नहीं करना होता है, अनलाइक आपके फ़ोन्स की तरह. जैसे यहाँ पे आपको एक SMS भेजने के लिए आपको 20 पैसे, 50 पैसे या 1 रुपीज़ चार्ज करता है आपका ऑपरेटर, लेकिन ये फ्री होते हैं. आप जितनी मर्जी उतनी मैसेज भेज सकते हैं. यहाँ पे लिमिट भी नहीं है. अभी ट्राई के रूल्स के अकॉर्डिंग आपका लिमिट है कि 100 SMS से ज़्यादा आप एक दिन में नहीं सेंड कर सकते एक यूज़र. तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी उतनी मैसेज भेज सकते हैं. शॉर्ट या लेंथ उनकी बड़ी भी हो सकती है. यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों के साथ जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं.
यहाँ पे आप ग्रुप्स बना सकते हैं लाइक माइंडेड लोगों का, चैट रूम बना सकते हैं, वहाँ पे ढेर सारी बातें कर सकते हैं आप। तो ये सारे जो है एडवांटेजेस हैं यहाँ पे। अब हमें पता है कि जब भी एडवांटेज होती है तो वहाँ पे कुछ थोड़े बहुत डिसएडवांटेज भी होते हैं। एक्चुअली द डिसएडवांटेज डिपेंड करते हैं कि हम कैसे उस एप्लीकेशन को, कैसे उस फीचर को यूज़ करते हैं, ये हमारे यूजेस पर डिपेंड करता है। तो चलिए यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज भी जान लेते हैं। सबसे पहला तो ये है कि देयर इज़ अ इनएबिलिटी ऑफ गॉज इमोशनल वेलबींग थ्रू IM। देखिए यहाँ पे बार बार जो है ऐसे बहलाने वाले, भड़काने वाले जो है इस तरीके से इमोशनल मैसेज भी चलते रहते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा, ये 50 लोगों को फॉरवर्ड करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, आपका दिन ख़राब हो जाएगा, ये होगा, ये मैसेज वहाँ से आया है, वहाँ से आया है, फला फला सब आता रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे इस तरह का मैसेज भी आते हैं। जैसे अभी आज मैं सुबह सुबह न्यूज़ देख रहा था तो मुझे पता चला कि एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें ट्विटर पे चल रहा था, लास्ट 2 डेज से चल रहा था और बहुत सारे अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी चल रहा था। अभी उसको लेके 5 लोगों के खिलाफ जो है FIR फाइल हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज के टाइम में हमने अब एक वीडियो भी बनाई थी अभी रिसेंटली कि आप कैसे ग्रीवेंस ऑफिसर को कंप्लेन कर सकते हैं, कैसे अगर कुछ ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि हम बिना देखे कुछ भी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम इसको समझ जाते हैं तो ये जो इस तरह के मैसेज वायरल होते हैं वो होने बंद हो जाएंगे। क्योंकि बिना सच्चाई जाने, बिना कुछ भी जाने, पूरा मैटर हम जानते ही नहीं और हमने मैसेज को फॉरवर्ड कर दिया, तो ये सारी चीज़ें हमें बंद कर देनी है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, देयर इज अनसर्टेनिटी दैट द पर्सन यू आर टॉकिंग टू, द पर्सन यू आर टॉकिंग नो टू, ये बहुत बड़ी जो है अनसर्टेनिटी है। मान लीजिए हम अपने दोस्त के साथ व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं और व्हाट्सएप पे दूसरी साइड में उसकी फैमिली में कोई दूसरा व्हाट्सएप पे हमारे साथ चैट कर रहा है। अगर उसका अकाउंट हैक हो जाता है फेसबुक पे और फेसबुक IM पे हम बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पे मान लीजिए कोई किसी अनदर पर्सन के साथ आप बातें कर रहे हैं, आपको पता नहीं होता कि जिस पर्सन से आप बात कर रहे हैं एक्चुअली द पर्सन इज़ और नॉट, वो है या नहीं है वहाँ पे। तो ये जो है अनसर्टेनिटी होती है हमेशा। आपने कोई मैसेज सेंड कर दिया, देखिए जब आप किसी को 1-to-1 कॉल करके कोई बात बताते हैं, इंपॉर्टेंट मैसेज बताते हैं, तो आपको पता है कि मैसेज की जो प्राइवेसी है, मैसेज वो आपका सिक्योर है, जिसको रिलायबल है, जहाँ तक पहुँचना था वहीं तक पहुँचा है। लेकिन वहीं आप IM पे भेज देते हैं, फेसबुक पे भेज देते हैं, व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, ईमो पे भेज देते हैं। तो इस तरह के एप्लीकेशन पे ये मैसेज ऑफलाइन सेव हो जाता है, पहली चीज़। दूसरा, आप ये मैसेज कोई भी पढ़ सकता है। चलिए, तो ये आपकी यहाँ पे डिसएडवांटेज है। दूसरा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग वायरसेस फ्रॉम द पीपल यू डोंट नो। उन लोगों से आपको वायरस भी मिल सकता है। जैसे चैटिंग में आप एप्लीकेशंस में डॉक्यूमेंट भी सेंड कर सकते हैं, हमको बताया कि ऑडियो वीडियो फाइल भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। तो इन अटैचमेंट्स में वायरस भी हो सकता है। तो अगर आपको कोई अननोन पर्सन कोई अटैचमेंट भेज देता है और आप उसको ओपन करते हैं, तो आपके डिवाइस, स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर में वायरस भी आ सकता है। और बहुत सारे मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आप ग्रुप कॉलिंग में होते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन में होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, अभी बहुत सारे आपने देखा होगा स्टार्टिंग में इस तरह के फ़नी वीडियोस आए थे यहाँ पे, यूट्यूब पे पड़े भी होंगे, अभी भी आप जाके देख सकते हैं। वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टाइम में या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टाइम में, क्योंकि स्क्रीन से ही सेपरेट होता है, कई बार स्क्रीन ऑफ भी होती है, तो वहाँ पे ये पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कि किसने ये बात कही है। तो इसलिए यहाँ पे ये अनसर्टेनिटी होती है, मिसकम्युनिकेशंस हो सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इट इज़ पोटेंशियल फॉर मिसयूज़, ये बहुत बड़ा एक हथियार है अगर आप इसको मिसयूज़ करते हैं, क्योंकि वर्क प्लेस पे यहाँ पे बहुत सारी तरीके की यहाँ पे कुछ रूल्स भी लगाए गए हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि आप उस टाइम पे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे डिसएडवांटेज में, हम इनको काउंट कर सकते हैं। अब बात करें इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज की, तो यहाँ पे 2 तरीके के हैं, एप्लीकेशन बेस्ड और वेब बेस्ड। इनके बारे में सिर्फ डिस्कस करेंगे, बाकी हम कल फिर डिस्कस करेंगे। देखिए, एप्लीकेशन बेस्ड और वेब बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब है कि अगर आप इस तरह के इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस को यूज़ करना चाहते हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड हैं, तो आपको अपने कंप्यूटर या फिर अपने लैपटॉप या हम कह सकते हैं स्मार्टफोन के अंदर एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ज़रूरी है। दोनों ही यूज़र के पास होने चाहिए, यानी सेंडर और रिसीवर दोनों के पास सेम एप्लीकेशन होना चाहिए। यानी व्हाट्सएप से आप ईमो पे मैसेज नहीं भेज सकते, व्हाट्सएप से आप टेलीग्राम पे मैसेज नहीं भेज सकते। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको समझनी होंगी। क्लियर? दूसरा, यहाँ पे एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना होगा पर्टिकुलर, यानी आप डायरेक्टली उनको अपने ब्राउज़र में यूज़ नहीं कर सकते। इसको हम कहेंगे एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग, जैसे कि गूगल हैंगआउट, फेसबुक मैसेंजर, स्काइप, लाइन, वीचैट। अब इतना से कुछ तो हमने पढ़ा, लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं, आज के टाइम में जितने भी एप्लीकेशन हैं
99% एप्लीकेशंस को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि आप उनको जब चाहें वेब पे यूज़ कर सकते हैं, जब चाहें ऐप पे यूज़ कर सकते हैं। इवन हमें व्हाट्सएप का एग्जांपल ले लें, व्हाट्सएप को आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हैं और उसी व्हाट्सएप को आप अपने चाहें तो स्मार्टफोन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये अब बेस नहीं रह गया कि ये सिर्फ ऐप बेस्ड है या वेब बेस्ड है, तो दोनों ही प्लेटफॉर्म पे ये एप्लीकेशंस काम करते हैं। चलिए अब बात करते हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशंस की। तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप अपने ब्राउज़र में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या गूगल क्रोम हो या मोजिला हो, किसी में भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप है, ईबडी है, स्नैपचैट है, ईमो है, फेसबुक मैसेंजर, ये सभी आपके ब्राउज़र में भी काम करते हैं प्रॉपरली। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे कल कि कैसे आप इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट बना सकते हैं।